नमस्कार दोस्तों धनिया जो होता है ये भारतीय व्यंजनों का एक अभिन्न हिस्सा है। हम नियमित रूप से मसाले के रूप में सूखे धनिया का उपयोग करते हैं और दाल, करी, सलाद या सूप के लिए धनिया पत्तों का उपयोग किया जाता है। इसे औषधीय गुणों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये पोटेशियम, लोहा, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत है जो कि कई स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक कर सकता है। दोस्तों बात की जाए धनिए के बीज के फ़ायदों के बारे में, तो दोस्तों धनिए के बीजों को खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है और खाने में स्वाद बढ़ाने के अलावा ये स्किन, बालों, पाचन के लिए, डायबिटीज़ के इलाज और लोह की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके लाभों के बारे में बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा है त्वचा के लिए। तो दोस्तों धनिया जो है ये विभिन्न त्वचा रोगों जैसे कि एक्जिमा, खुजली वाली त्वचा, चकत्ते और सूजन का इलाज करने में काफ़ी प्रभावी है। इससे मुंह के अल्सर और घावों का इलाज भी होता है। धनिया के बीज और पानी को उबाल लें और इस पानी से मुंह के अल्सर को कम करने और ठीक करने के लिए उपयोग करें। इसके अलावा धनिया के बीज, पानी और 1 चम्मच शहद को पीस कर एक पेस्ट बनाएं। तत्काल राहत के लिए खुजली वाली त्वचा पर इस पेस्ट को लगाएं और लगभग 10 मिनट के बाद धो लें। साथ ही साथ दोस्तों सूखे धनिए का उपयोग आप पिंपल्स के उपचार के लिए कर सकते हैं। तेलीय त्वचा वालों के लिए पिंपल्स होने एक बहुत ही आम समस्या है जो कि बार बार आकर परेशान करती रहती है। धनिया बीज एक्ने यानी कि पिंपल्स को कम करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं और इसके लिए आप घरेलू फेस मास्क तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको धनिया के बीज, 1 चम्मच शहद, 1 चुटकी हल्दी, मुल्तानी मिट्टी जो कि वैकल्पिक है उसकी ज़रूरत होगी। धनिया पेस्ट, शहद और हल्दी के साथ एक फेस मास्क तैयार करें। यदि आपकी त्वचा तेलीय है तो आप मुल्तानी मिट्टी को भी मिला सकते हैं। चेहरे पर इस मास्क को लगाएं और सूखने के बाद अच्छी तरह से धो लें। धनिया बीज के जीवाणुरोधी गुण एक्ने और ब्लैक हेड्स का मुकाबला करने के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और ये एक प्रभावी घरेलू उपाय के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों धनिए के बीज आपकी बालों की ग्रोथ के लिए भी फायदेमंद है। बालों के झड़ने की वजह कमज़ोर हेयर फॉलिकल्स, हार्मोनल असंतुलन, तनाव, साथ ही अनुचित आहार हो सकता है। धनिए के बीज का उपयोग करके आप बालों को गिरने से बचा सकते हैं। अपने बालों के तेल में कुछ धनिया पाउडर मिलाएं और सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने सिर की मालिश करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। धनिया के बीज आपके बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं और इस प्रकार ये आपके बालों की झड़ने की समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों धनिए के जो बीज होते हैं ये आपके पाचन को भी स्वस्थ रखते हैं। धनिए के बीज और ताजे धनिए के पत्ते पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। 1 दिन के लिए पानी में 1 मुट्ठी धनिए के बीज सुखाएं, बीज को बाहर निकालें और खाली पेट धनिया पानी पी लें। अपच का इलाज करने के लिए दैनिक रूप से इसका सेवन करें। धनिए के बीज में एंटीऑक्सीडेंट गुण और आहार फाइबर है जो लीवर को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं और साथ ही साथ आंतों को भी स्वस्थ रखते हैं। ये पाचक एंजाइमों और रस के बनने में मदद करते हैं जो पाचन क्रिया को आसान करते हैं। यदि आप अपच और पेट की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो अपने आहार में धनिया बीज शामिल करें। साथ ही साथ दोस्तों सूखा धनिया जो है इसके फ़ायदे सर्दी जुकाम के लिए भी होते हैं। धनिए के बीज से युक्त आहार कोलेजन के स्वस्थ उत्पादन में मदद करते हैं जिससे कि त्वचा की लोच को बनाए रखने में सहायता मिलती है। ये घावों को ठीक करने, स्वस्थ संयोजी ऊतकों को बनाए रखने और जुकाम और फ्लू से बचाव के लिए भी मदद करता है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो एक स्वस्थ शरीर और त्वचा के लिए आवश्यक है। तो धनिया में कई आवश्यक विटामिन होते हैं जैसे कि फॉलिक एसिड, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन वगैरह। साथ ही साथ दोस्तों सूखा धनिया जो है ये डायबिटीज़ के लिए भी फायदेमंद है। धनिया बीज में डायबिटीज़ को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। रात भर के लिए 1 मुट्ठी धनिए को भिगोएं, अगली सुबह पानी को छानें और इसका सेवन करें। यदि आप डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको दैनिक रूप से इस धनिए पानी का सेवन करना चाहिए। ये ब्लड ग्लूकोज को कम करने में मदद करता है जिससे कि स्वस्थ रक्त शर्करा के स्तर को भी कम रखने में मदद मिलती है। इससे एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है और रक्त में एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित लोगों को धनिया पानी दैनिक रूप से पीना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों इसके धनिए के बीज में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। कई भोजन और जल से उत्पन्न रोग जैसे कि हैजा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, पैचिश यानी कि डिजेंट्री वगैरह बैक्टीरिया साल्मोनेला के कारण होते हैं। धनिए का नियमित सेवन अपने जीवाणुरोधी गुणों के कारण
खाने पीने से होने वाले रोगों से बचाता है। आप धनिया अपने भोजन या अतिरिक्त स्वाद के लिए सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसका नियमित रूप से आहार में उपयोग करना चाहिए और ये किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोक सकता है, खासकर साल्मोनेला से होने वाले इन्फेक्शन। धनिये के बीज में डोडेसिनल की उच्च मात्रा पाई जाती है और ये एक ऐसा यौगिक है जो साल्मोनेला के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी एंटीबायोटिक से 2 गुना अधिक शक्तिशाली है। साथ ही साथ दोस्तों, धनिये के जो बीज है ये एनीमिया का उपचार करने का भी गुण रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि धनिये के बीज भी एनीमिया को रोकने में मदद कर सकते हैं? लोहे की कमी से एनीमिया हो सकता है और धनिये के बीज लोहे की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। धनिये के बीज में कई आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं जिनमें लोहा भी शामिल है, जो कि एनीमिया को रोकने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अनियमित मासिक धर्म को भी धनिये के जो बीज है इसका उपयोग करके रोका जा सकता है। यदि आप भारी पीरियड से पीड़ित हैं तो अपने नियमित आहार में धनिया बीज शामिल करें। ये मासिक धर्म अनियमितताओं को रोकने में भी मदद करते हैं। आधा लीटर पानी में 6 ग्राम धनिया बीज उबालें और जब पानी आधे से कम रह जाए तो उसमें 1 चम्मच चीनी डालें। जब ये मिश्रण हल्का गर्म रह जाए तो इसका सेवन करें। ये मिश्रण रोज़ाना 3 बार से उपयोग किया जाना चाहिए। धनिये के बीज में प्राकृतिक उत्तेजक यानी कि नेचुरल स्टिमुलेंट गुण होते हैं जो उचित हार्मोन संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे कि पीरियड्स के दौरान दर्द और अगर पीरियड्स में अधिक ब्लीडिंग हो तो वो कम हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, धनिये के बीज का उपयोग आप कंजक्टिवाइटिस के घरेलू इलाज के तौर पर भी कर सकते हैं। धनिया जो है ये आँख आना के लिए सबसे अच्छा उपचार माना जाता है और इसके अलावा धनिया जो है ये अन्य नेत्र रोगों और समस्याओं को भी रोकता है। बस अपनी आँखों को धोने के लिए धनिये के बीज के काढ़े का उपयोग करें। यदि आप कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित हैं तो जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार काढ़े के साथ प्रभावित आँखों को धोने की कोशिश करें। इसमें मौजूद उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री आँखों में लाली, खुजली और सूजन को कम करने में सहायक है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि धनिये के बीज के नुकसान क्या होते हैं। तो दोस्तों, धनिये के बीज का अत्यधिक और लंबे समय तक उपयोग लिवर की समस्याएं पैदा कर सकता है। कुछ लोगों को इसके उपयोग से चक्कर, सांस लेने में कठिनाई, खुजली, चक्कर आना जैसी एलर्जी हो सकती है और यदि आप इन समस्याओं का सामना करते हैं तो इसके सेवन से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सीमित मात्रा में धनिये के बीज का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथि के स्त्राव पर इसका असर होता है, जिससे कि माता और भ्रूण और प्रजनन ग्रंथियों को नुकसान हो सकता है। कभी कभी धनिये के बीज का उपयोग सूरज की किरणों के प्रति संवेदनशीलता का कारण बन सकता है, जिससे कि सनबर्न और त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। तो यदि आप सूरज की किरणों से एलर्जी या संवेदनशीलता से पीड़ित हैं तो इसे कम से कम इस्तेमाल करें, और वो भी अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद। कुछ लोगों को त्वचा की समस्याएं जैसे कि सूजन, खुजली, जलन वगैरह हो सकती है और ऐसे मामलों में आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। यदि इन लक्षणों में से किसी भी लक्षण को देखते हैं तो आपको इसके उपयोग को बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।